स्टिल रिफ्रैक्शन की बात करते हैं आज भी। तो रिफ्रैक्शन ऑफ वेव फ्रंट्स कंटिन्यू है आज यहाँ पे। रिफ्रैक्शन ऑफ वेव फ्रंट्स कंटिन्यूएशन है पुराने टॉपिक की, मतलब उसी को आगे बढ़ाएंगे आज थोड़ा। कंटिन्यूएशन। अच्छा, अब देखिए रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। आई थिंक मैंने आपको लास्ट टाइम भी थोड़ा सा बताया था इसमें कि अगर मेरे पास कोई भी, सपोज कोई भी टैंक है। अच्छा, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा बहुत। ये यहाँ पे कोई, इसमें कोई नीचे ये ब्लॉक रखा हुआ है, कोई सॉलिड ब्लॉक। ये सॉलिड ब्लॉक है कोई जो यहाँ पे प्लेस हुआ हुआ है। अच्छा, अब देखिए हुआ क्या। यहाँ पे मैंने कोई वाइब्रेटिंग सोर्स लगाई हुई है जो ऐसे अप एंड डाउन मूव कर रही है। इधर कॉर्नर पे ना, इस जगह पे बेटा, यहाँ पे कोई वाइब्रेटिंग सोर्स है जो ऐसे अप एंड डाउन मूव करेगी इस तरह से। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड वाइब्रेटिंग सोर्स। अच्छा, जब ये वाइब्रेटिंग सोर्स अप एंड डाउन मूव करेगी तो इसमें टैंक में बनने लगेंगी वेव्स। इस टैंक में बनने लगेंगी वेव्स। तो अगर आप बहुत गौर से चेक करें तो पानी की दो डेप्थ क्रिएट हो चुकी हैं इसमें। तो यहाँ पे है शैलो रीजन और यहाँ पर है डीप रीजन। डीप रीजन है यहाँ पे। ठीक है जी, एक जगह डीप रीजन है और एक जगह शैलो रीजन है। अच्छा, डीप और शैलो का बेटा मकसद क्या है मेरा। डीप रीजन कौन सा होगा। वाटर इज वाटर इज मोर, यानी कि यहाँ पे पानी की डेप्थ ज्यादा है ना। वालेकुम सलाम। ठीक है हानिया, मुझे अंदाजा है। तो इंशाल्लाह ये फाइल तो मैं हर क्लास के बाद ग्रुप पे भेजता ही हूँ, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैंने इसमें क्या क्या पढ़ा दिया। तो आप इसको गो थ्रू करिएगा, फिर इंशाल्लाह मैं आपको अकॉर्डिंगली गाइड कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, तो उसको हम बोलते हैं डीप रीजन और वाटर इज मोर। और जहां पर हमारे पास शैलो रीजन है, इसको हम लोग बोलते हैं कि वाटर इज लेस। वाटर इज लेस। अच्छा, अब जरा गौर से देखिएगा इस बात में कि आपके पास डीप रीजन में जो स्पीड है ना, इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ डीप रीजन। स्पीड ऑफ वीडी का मतलब होगा स्पीड ऑफ डीप रीजन। और लैम्डा डी का मतलब होगा स्पीड ऑफ, सॉरी स्पीड कह रहा हूं, वेवलेंथ ऑफ डीप रीजन। इसको बोलते हैं वेवलेंथ ऑफ डीप रीजन। अच्छा, वी एस का मतलब होता है स्पीड ऑफ शैलो रीजन, यानी कि शैलो रीजन में जो स्पीड होती है वेव की उसको वी एस बोलेंगे। और लैम्डा एस का मतलब होगा स्पीड, सॉरी वेवलेंथ ऑफ शैलो रीजन। ये हिबा, मैंने लास्ट टाइम बेटा इसके कुछ क्वेश्चंस करवाए थे आप लोगों को। जी सर, हमने पास पेपर के वो क्वेश्चंस किए थे। हाँ, कुछ हम क्वेश्चंस। इसको ना रेशो में लेंगे। ठीक है जी, वेवलेंथ ऑफ शैलो रीजन। फ्रीक्वेंसी सेम रहती है तो स्पीड अपॉन वेवलेंथ और स्पीड अपॉन वेवलेंथ। एग्जैक्टली, यानी कि फ्रीक्वेंसी दोनों जगह सेम होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डीप और
फ्रीक्वेंसी ऑफ शैलो बराबर होगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा वी डी अपॉन लैम्डा डी इज इक्वल टू वी एस अपॉन लैम्डा एस। तो ये जो है वो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी, और इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन की जो इक्वेशन है वो यही वाली होगी। ठीक है, रिफ्रैक्शन की इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे हजारों क्वेश्चन इसके आए हुए हैं इस तरह के, हमने लास्ट टाइम देखे भी थे, और सॉल्व हमें इसी से करने होते हैं। खैर, डीप रीजन और शैलो रीजन, देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा ली, समझे कि लाइन के लेफ्ट साइड पे डीप रीजन है और राइट साइड पे शैलो रीजन है। तो अब होगा क्या कि जब वाटर वेव या वाटर के वेव फ्रंट्स, इसको हम वेव फ्रंट्स कहते हैं, तो जब आपके वेव फ्रंट्स डीप रीजन से, यानी डीप रीजन इस तरफ है टैंक में लेफ्ट साइड पे, तो डीप रीजन से जब शैलो रीजन में आएंगे तो इनकी वेवलेंथ कम हो जाएगी। ये देखें, वेवलेंथ रिड्यूस हो गई, और एट द सेम टाइम इनकी स्पीड भी रिड्यूस हो जाएगी। तो अच्छा, अब मैं जो है वो आपको थोड़ा सा इसका बताता हूँ, फिर हम डायफ्रैक्शन की तरफ चलते हैं, इसको इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे आज हम। अच्छा, अब देखें हो क्या रहा है कि कैन यू, अच्छा थोड़ा सा गौर करिएगा आप लोग ना बात पे, बहुत ज्यादा ध्यान से, बहुत ज्यादा तरीके से मेरी बात सुनिएगा ताकि आप लोगों को समझ आए। देखिए जो लाइन लगाई है ना, इस लाइन के ऊपर डीप रीजन है, इस लाइन के ऊपर डीप रीजन है, और इस लाइन के नीचे जो है वो शैलो रीजन है, मतलब ये शैलो रीजन है, लाइन के नीचे है शैलो, शैलो रीजन। अच्छा, अब यहां से ये वेव फ्रंट्स आ रहे हैं डीप रीजन से, यानी कि वाटर वेव्स हैं जो डीप रीजन से आ रही है, वाटर वेव फ्रंट्स हैं जो डीप रीजन से आ रहे हैं। अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, डीप रीजन वो होता है जिसमें स्पीड ज्यादा होती है, डीप रीजन वो होता है जहाँ पे पानी की क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो आपके यहाँ वाटर वेव फ्रंट्स जो है वो डीप रीजन से आ रहे हैं, एंड दे आर एक्चुअली मूविंग इनटू द शैलो रीजन। तो बेटा जुनैर, इस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे क्या, मतलब अगर आप देखें तो वेव फ्रंट्स कौन से रीजन से कौन से रीजन में मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बोलेंगे आप इसमें, आप लोग क्या कहेंगे? जी बेटा बिलाल, क्या बोलेंगे इसमें आप, कौन से रीजन से कौन से रीजन में मूव कर रहे हैं वेव फ्रंट? इट विल बैंड इनटू शैलो रीजन, हाँ बैंड तो होंगे, बिल्कुल सही बात है, बैंड तो होंगे, वो तो बात आपकी 100% दुरुस्त है। मगर मैं ये सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि आपके वेव फ्रंट्स कौन से रीजन से कौन से रीजन में मूव कर रहे हैं। डीप से शैलो डीप से चल। रिफ्रैक्ट हो रहा है। डीप से शैलो में मूव कर रहे हैं, शाबाश, ठीक है। तो डीप रीजन को मैं ऐसे बोल दूं, फास्ट, सही है, बोल सकता हूं ना कि फास्ट रीजन से स्लो रीजन में मूव कर रहे हैं, बात बोल सकता हूं ना कि वेव फ्रंट्स आपके फास्ट रीजन से स्लो रीजन में मूव कर रहे हैं। आई थिंक ये बात बोली जा सकती है, सर इट्स अ डीप जस्ट, रीजन हमेशा ज्यादा फास्ट होते क्या शैलो रीजन से? हाँ एग्जैक्टली exactly, क्योंकि डीप रीजन इज ऑलवेज फास्ट, डीप रीजन हमेशा फास्ट होगा, यानी कि डीप रीजन में वेव फ्रंट्स की स्पीड हमेशा ज्यादा ही होती है शैलो के कंपैरिजन में। तो इट मींस डीप रीजन का मतलब ये कि फास्ट रीजन से स्लो रीजन में मूव कर रहे हैं आपके वेव फ्रंट्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जहां पे इन्होंने हिट किया, इस जगह पे मैंने एक लाइन बना ली, और क्या बोलता था मैं इस लाइन को शुरू से, ये जो लाइन मैंने यहाँ पे बनाई है, नॉर्मल, एग्जैक्टली नॉर्मल बोलते थे, और पहले से ये लाइन चलती भी आ रही है, मेरे ख्याल से हमने रिफ्लेक्शन में भी देखा था। तो ये लाइन का नाम होता है नॉर्मल। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने बनाया नॉर्मल। ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। अच्छा, अब देखिए होगा क्या है, एक चीज सीखेगा,
एक चीज सीखेगा। मैंने यहाँ पे लिखा है FAST। FAST का मतलब क्या होता है? फास्ट। फास्ट में F का मतलब है फास्ट, A का मतलब है अवे, S का मतलब है स्लो, और T का मतलब है टूवर्ड्स। देखिए इसका मतलब क्या बना कि अभी आप कौन से रीजन में एंटर हो रहे हैं? आई थिंक आप वेव फ्रंट को लेके स्लो रीजन में एंटर हो रहे हैं। तो जब भी आप स्लो रीजन में एंटर होते हैं तो आप टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाते हैं। अच्छा, टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होने का मतलब ये है कि आप अब जब स्लो रीजन में एंटर होंगे तो आप ऐसे मूव नहीं करेंगे। क्या आप अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे? देखें, क्या लग रहा है कि वेव फ्रंट्स क्या अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे? जो मैंने डॉटेड लाइन को एक्सटेंड किया है, तो हम ये कह सकते हैं कि ओरिजिनल डायरेक्शन है। नहीं, ओरिजिनल डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे। इसको मैंने कहा है कि ये ओरिजिनल डायरेक्शन है वेव फ्रंट्स की। तो हुआ क्या, आपके वेव फ्रंट्स असल में स्लो रीजन में एंटर हो रहे हैं, तो वो टूवर्ड्स बैंड हो जाएंगे। अच्छा, किसके टूवर्ड्स बैंड हो जाएंगे? टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएंगे। इट विल मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल, एग्जैक्टली। तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएंगे, दे विल मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल, एग्जैक्टली यही होगा इसमें ना। अच्छा, साथ के साथ क्या हो रहा है बेटा, ये मैं चाह रहा हूं कि आप खुद ऑब्जर्व कर लें कि क्या हुआ है। एक तो वेव फ्रंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई, दूसरा क्या फर्क पड़ा है इधर? वेवलेंथ, शाबाश। वेवलेंथ डिक्रीज हो गई है। वेवलेंथ डिक्रीज हो गई है, बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और वेवलेंथ डिक्रीज हो गई है। तो बेटा यहाँ पे मैं एक नोट लिख रहा हूं, जरा इसको देख लीजिएगा। वेन एवर वाटर वेव्स और वेव फ्रंट्स एंटर फ्रॉम डीप स्लैश फास्ट रीजन into shallow slash slow region, we observe। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? वी ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व करते हैं। नंबर वन, वी ऑब्जर्व, नंबर वन। क्या ऑब्जर्वेशंस होती है मेरी? नंबर वन, डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट्स बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। एक बात, दूसरी बात, वेवलेंथ as well as speed decreases। Number three, frequency is same। फ्रीक्वेंसी सेम होगी हमारे पास, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो हमारे पास इस वक्त चलेंगी। अच्छा, अब आप खुद कर लेंगे ये इंशाल्लाह, जो मैं अब काम आपको बताऊंगा। अब क्या हो रहा है, मैंने अब मैंने यहां पे लिखा है शैलो, यानी कि स्लो, और लाइन के नीचे लिखा सपोज डीप।
और डीप का मतलब है फास्ट। तो अब वेव फ्रंट्स आ रहे हैं आपके पास। तो मैं थोड़ा सा एरो ही ले लेता हूँ, ज्यादा बेहतर रहता है बनाने में, वो ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये वेव फ्रंट्स आके टकरा रहे हैं, ठीक है। हाँ भाई, अब क्या होगा? क्या समझते हैं आप लोग, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? Sir, the wavelength will move away from the normal वेव लेंथ या डायरेक्शन ऑफ द वेव फ्रंट्स? direction of the wavefront, अच्छा, अब and देखें। wavelength will ये बात सबसे पहले तो बेटा हम लोग बनाएंगे वही पुराना काम अपना। क्या बनाएंगे मैंने? normal. नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अच्छा, नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद सोचते हैं कि यार नॉर्मल तो ड्रॉ हो गया, असल में अगर ये डेप्थ वगैरह चेंज ना होती तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वेव फ्रंट्स ने जाना तो ऐसे था ना बेचारों ने, ये सीधा सीधा जाते। मतलब सोचा तो यही होगा वेव फ्रंट्स ने कि हम सीधा सीधा जाएंगे, ओरिजिनल डायरेक्शन है। ठीक है जी, ये ओरिजिनल डायरेक्शन है। अच्छा, अब होगा क्या? अब क्योंकि फास्ट रीजन में आ रहे हैं तो वेव फ्रंट्स आपके अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएंगे। मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा दूर बैंड हो जाएंगे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएंगे, लाइक दिस। कोई ऐसे बैंड होगा सपोज। ठीक है। अच्छा, साथ के साथ एक चीज आप और ऑब्जर्व करें, क्या हो रहा है इधर? क्या हुआ है और क्या हुआ है? क्या ऑब्जर्वेशन है? Wavelength increase हो गया. इंक्रीज हुई है, तो ऑब्जर्वेशंस क्या है? ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हुई कि जब भी आपके वाटर वेव फ्रंट्स शैलो रीजन में से, शैलो से डीप में मूव करते हैं, तो आपके पास लैम्डा इंक्रीज होता है, स्पीड इंक्रीज होती है, और डायरेक्शन डायरेक्शन अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। ठीक है भाई। तो ये हमारे पास जो है वो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड थी बातें। अच्छा, अब देखें, थोड़ा सा मैं आज आपको एक टॉपिक बता रहा हूँ जो कि नया ऐड हुआ है आपके सिलेबस में। और समझें कि 2023 के एग्जामिनेशन के अंदर, 2023 के एग्जामिनेशन के अंदर दिस विल बी द फर्स्ट अटेम्प्ट जिसमें बच्चा जो है वो इस टॉपिक को पढ़ रहा होगा। और हमारे पास टॉपिक है डायफ्रैक्शन का। डायफ्रैक्शन टॉपिक का नाम है डायफ्रैक्शन। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फिर हम एक नए चैप्टर पे चले जाएंगे। देखिए बेटा, डायफ्रैक्शन आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक होगा, तो आपने बहुत गौर से सुनना है तो खैर वो छोटा सा टॉपिक। तो डायफ्रैक्शन का मतलब होता है, लफ्जी मतलब अगर हम निकालेंगे तो डायफ्रैक्शन का मतलब होता है स्प्रेडिंग, फैलना, स्प्रेड आउट होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं इसमें एक काम करता हूँ थोड़ा सा। डायफ्रैक्शन ऑफ वेव फ्रंट्स। डायफ्रैक्शन ऑफ वेव फ्रंट्स, ओ लेवल फिजिक्स।
मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी डायग्राम यहीं से ले लूँ इसकी, ताकि थोड़ी सी मुझे आसानी रहेगी इस चीज को एक्सप्लेन करने में। अच्छा बेटा, अब आप ये देखिएगा कि डायफ्रैक्शन का मतलब होता है स्प्रेडिंग। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि यहां पे मैंने ये एक ओपनिंग रखी छोटी सी, यानी कि एक छोटी सी जगह ओपन की है मैंने। अच्छा, अब देखिए, अगर मैं थोड़ा सा आपका ध्यान लेके जाऊं ना, तो आपने अगर कभी पौधों को पानी डाला हो, व्हेन वाटरिंग द प्लांट, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ छोटी सी ताकि समझने में थोड़ा सा आसान हो। वाटरिंग द प्लांट, जब आप पौधों को पानी दे रहे हैं, वाटरिंग द प्लांट बाय यूजिंग रबर पाइप। बेटा, आप प्लास्टिक के पाइप से पौधों को पानी दे रहे हैं। अगर आप थंब अपना प्लेस करते हैं पाइप के टॉप पे, अगर आप पाइप के ऊपर अपना थंब प्लेस कर देते हैं, तो क्या ऑब्जर्वेशन होती है, आप क्या देखते हैं, क्या होता है? जी बेटा, कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि अगर आप पानी डाल रहे हैं पौधों को रबर पाइप से, एंड यू प्लेस योर थंब ऑन द टॉप, या अगर आपके पास टैप में से पानी गिर रहा है और आप जहां से पानी निकल रहा है टैप में से, वहां पे आप अपने फिंगर रख दें या आप अपना थंब रख दें, तो आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि क्या होता है? क्या पानी सीधा सीधा गिरता है या फिर फैलने लगता है? स्प्रेड्स हो जाता है ना, मतलब स्प्रेडिंग हो जाएगी उसकी। तो वाटरिंग द वाटर प्लांट बाय यूजिंग रबर पाइप, व्हेन वी प्लेस थंब it spreads, exactly. So when we place thumb, water spread. अच्छा, इसका मतलब ये कि जब भी कोई पतली सी जगह से कोई वेव गुजरती है, बारीक सी जगह से, या बारीक सी जगह से कोई वेव गुजरती है, या ऐसे समझ लें कि कोई नैरो जगह से अगर कोई वेव पास करती है, तो उसको हम बेसिकली कहते हैं, उस मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं डायफ्रैक्शन। अच्छा, आप देखें मिसाल के तौर पे, ये हमारे पास पीछे से वेव फ्रंट्स आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है जी, पीछे से वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये वेव फ्रंट की डायरेक्शन मैंने मार्क कर दी। ये वेव फ्रंट असल में यहां से पास करेंगे। ये एक कोई ओपनिंग है नैरो, ये देख रहे हैं, यहाँ पे कोई आपने दो पत्थर रखे हुए हैं, या कोई नैरो ओपनिंग है जहां से ये वेव फ्रंट्स गुजरने वाले हैं। अच्छा देखें, मैं बस बनाता रहूंगा। अब आपका काम है इस चीज को थोड़ा खुद सीखना। मैं बनाता रहूंगा, आप इंशाल्लाह खुद सीख जाएंगे। ये ऑटोमेटिक पे लग गया अब ये टॉपिक ना। अच्छा, ए आ गया। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है स्लिट साइज। ए का मतलब क्या है? स्लिट साइज। बेटा, स्लिट का मतलब होता है होल, यानी कोई सुराख हुआ हुआ है, कोई स्लिट है, तो ए का मतलब होता है स्लिट साइज। और लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ। अच्छा, आप देखिए होता क्या है, ये तो स्लिट साइज है ना, इतना बड़ा, इतना बड़ा तो स्लिट साइज है। तो अब होगा क्या कि इस चार वेव फ्रंट्स हैं, सॉरी, अच्छा चार वेव फ्रंट्स है ना, तो एक वेव फ्रंट ऐसे बन गया, दूसरा वेव फ्रंट ऐसे बन गया, तीसरा वेव फ्रंट ऐसे बन गया, और चौथा वेव फ्रंट ऐसे बन गया। तो अब होगा क्या? बेटा, ये ऑटोमेटिक हो गया टॉपिक ना, अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, सिर्फ मैं बनाता रहूंगा, सिखाऊंगा कुछ नहीं, आप लोग खुद सीखेंगे अब ये टॉपिक। एक तो ये बना दिया मैंने, देखिएगा क्या हुआ है यहाँ पे, मतलब आप खुद से ऑब्जर्व करें। ये केस नंबर 1 है। अच्छा, अब केस नंबर 2 में बना रहा हूँ, आप लोग खुद देखिएगा अपने एंड पे कि सर, क्या। जी बेटा।
इस वेव ने ना अपने आप को पुश किया है थ्रू दो ब्लॉक्स अंदर से, ठीक है, पुश किया है। और दूसरे केस में वो अराउंड जाएगा, ऑब्स्टेकल के अराउंड। नहीं नहीं, मैं जरा बनाऊं तो सही, दूसरा केस में बना के आ रहा हूँ, ये देखे ना आप, कि दूसरे केस में बनाने क्या वाला हूँ। ठीक है, वेव फ्रंट्स तो हैं, और यहाँ से मैंने एक ऑब्स्टिकल बना दिया। ये ऑब्स्टिकल में से मैं पास कर रहा हूँ वेव फ्रंट्स को दोबारा, बट मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ ना कुछ चेंजिंग तो कर दी है इसमें। इसमें और पुराने वाले डायग्राम में बड़ी चेंजिंग है, लग तो नहीं रही होगी, मगर अभी आपको मैं जब बनाऊंगा तो आपको खुद ही फील हो जाएगा क्या कहना चाह रहा हूँ। ये है ए। अच्छा जी, अब इसमें एक, दो, तीन, चार वेव फ्रंट्स हैं। अच्छा जी, अब तीसरा केस मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, थर्ड केस। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि गैप साइज जो है वो बड़ा है और वेवलेंथ छोटी है। इसमें भी वेवलेंथ छोटी है और गैप साइज बड़ा है, मतलब जिसमें से मैं उसको पास कर रहा हूँ। अच्छा, अब क्या हुआ, तीसरे केस में मैंने क्या किया, थर्ड केस में, केस नंबर 2 है। अच्छा, थर्ड केस में क्या किया मैंने, वो नीचे बना रहा हूँ थोड़ा सा। तो थर्ड केस में मैंने क्या किया, जितना बड़ा ऑब्स्टिकल का साइज है, ऑब्स्टिकल का जितना बड़ा साइज है उतनी बड़ी मेरे पास वेवलेंथ है, सेम साइज है दोनों का। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करें कि अब क्या हो रहा है, ये देखिएगा, ये मैंने चार वेवफ्रंट्स इसमें से पास करने चले। अब क्या होगा, नाउ दिस इज गोइंग टू बी, ये देखें इतनी जबरदस्त तरीके से ये वेव फ्रंट्स आपके स्प्रेड कर रहे हैं। किसमें, केस नंबर 3 में, जबकि लैम्डा और ए अप्रोक्सीमेटली बराबर है। हाँ जी, मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। आप मुझे बताएं कि आपने क्या ऑब्जर्व किया इन तीनों डायग्राम्स में। जी हिबा, अब आप बताएं क्या ऑब्जर्व किया। जुनैर, बिलाल बेटा, हानिया, आप भी थोड़ा इसमें देखें जरा, किंजा क्या आप लोगों ने ऑब्जर्व किया तीनों डायग्राम्स में। केस 2 में ये स्प्रेडेड हो रही सबसे है, केस 2 ज्यादा में कहाँ स्प्रेडेड पे हो रही है। स्प्रेड हो रही है सबसे ज्यादा? केस 2। सबसे ज्यादा केस 2 है या 3 है? नहीं ये से केस 3, क्योंकि लेंथ सबसे कम है, स्लिट लेंथ, साइज सबसे कम है। हाँ साइज तो सबसे कम है, मगर आप ये देखें कि स्प्रेडिंग सबसे ज्यादा किसमें हो रही है। द स्मॉलर द केस 3। ओपनिंग द मोर द स्प्रेडिंग ऑफ द वेवलेंथ। बट स्मॉलर में भी बेटा हमने लैम्डा और ए को सबसे ज्यादा कंपेरेबल करने की कोशिश करनी है, तो स्प्रेडिंग सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्प्रेडिंग, डायफ्रैक्शन का मतलब तो स्प्रेडिंग है, सिंपल। डायफ्रैक्शन का मतलब है सिंपल स्प्रेडिंग। मगर स्प्रेडिंग वो सबसे ज्यादा होती है उस वक्त जब हमारे पास जो है वो वेवलेंथ और गैप साइज जो है वो कंपेरेबल हो एक दूसरे के साथ, मतलब हम उनकी कोई बराबरी कर सकें।
अच्छा, अब देखिए मैंने एक इमेज भी डाउनलोड की थी इसकी इंटरनेट से, मैं वो भी जरा इसमें ऐड करके दिखाता हूँ आपको। इंसर्ट में गया हूँ मैं, इंसर्ट करके मुझे क्या लाना है, पिक्चर्स। ठीक है जी। सर डिफ्रैक्शन के अंदर ऑब्स्टिकल के अराउंड मूव नहीं करता क्या, सिर्फ अंदर से ही गुजरता है? जी जी वेव्स बिल्कुल, जो होती है। उसके अंदर से ही पास कर जाएगा वो। असल में उसके ऊपर आ गई उन डायग्राम्स के ऊपर, उसको थोड़ा अलग किया है मैंने यहाँ पे। तो वो तो मेरे हाथ से बनाए हुए थे पुराने वाले डायग्राम, तो ये मैंने नेट से कॉपी किया है। तो आप लोग इसमें देखें तो आपको शायद इसमें भी बात ये समझ कुछ ना कुछ आ रही होगी कि हो क्या रहा है भाई। इसमें भी वेव फ्रंट्स आपके, ये थोड़ा सा अगर मैं इसको बड़ा कर दूं, ये देखें, शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या हो रहा है। देखें स्प्रेडिंग कम हो रही है, और जिस वक्त देखा जाए तो स्प्रेडिंग सबसे ज्यादा मैक्सिमम किस केस में हो रही है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो है वो इस केस में हो रही है। यानी कि गैप साइज जितना ज्यादा कम होगा या कंपेरेबल टू द वेवलेंथ होगा, इसमें लैम्डा और ए जो है वो ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, मतलब करीब करीब की बात है। और इसमें जो है वो ए बहुत बड़ा है, ये देखें गैप साइज अच्छा खासा बड़ा है, तो इसमें डिग्री ऑफ डायफ्रैक्शन जो है वो रिलेटिवली कम हो रही है। तो ये मकसद है हमारे पास डायफ्रैक्शन का। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायफ्रैक्शन मींस, मैं इसमें लिख रहा हूँ डायफ्रैक्शन मींस spreading of waves or wave fronts spreading of waves or wave fronts when they pass through when they pass through कहाँ से पास करे, नैरो नैरो ओपनिंग slit sharp edge or any obstacle Diffraction means spreading of waves or wave fronts when they pass through narrow opening, slit, sharp edge or any obstacle. अच्छा, अब देखें इसको हम स्प्रेडिंग कहते हैं जब भी कोई वेव फ्रंट्स आपके पास करते हैं। अच्छा, ड्यूरिंग द डायफ्रैक्शन ऑब्जर्वेशन क्या है, वेव फ्रंट्स की शेप एक जैसी है या चेंज हो रही है? जी बेटा क्या लिखूं, वेव फ्रंट्स की शेप चेंज हो रही है डायफ्रैक्शन में या सेम है? चेंज हो रही है मेरे ख्याल से, तो आपके वेव फ्रंट्स चेंज हो रहे हैं। The smaller the opening, more the spreading of the waves. Exactly ही। अच्छा, वेव फ्रंट्स की शेप चेंज हो रही है, यानी कि सीधे सीधे था ना पहले वेव फ्रंट्स, तो स्ट्रेट से क्या होगा, सर्कुलर या वाइस वर्सा? स्ट्रेट से वेव फ्रंट हो गए सर्कुलर। सेकंड सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है, नथिंग चेंजेस, और कुछ चेंज नहीं होता भाई, नथिंग चेंजेस। नथिंग चेंजेस मतलब
यहाँ पे अगर स्पीड v1 है और यहाँ पे स्पीड v2 है, यहाँ पे लैम्डा अगर 1 है तो यहाँ पे अगर लैम्डा 2 है, मतलब ये लैम्डा कहलाएगा ना इसका, यहाँ से यहाँ तक ये लैम्डा 2 है। अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी f1 है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी f2 है, तो आप यकीन माने कि v1 और v2 बराबर है, और f1 और f2 बराबर है, और लैम्डा 1 और लैम्डा 2 भी बराबर है। यानी कोई भी चीज बदली नहीं है। नथिंग चेंजेस, लाइक v स्पीड, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी में से कोई सी भी चीज चेंज नहीं होती डायफ्रैक्शन के दरमियान में, सब चीजें सेम होती हैं। तो इसका मतलब है कि चेंज क्या हुआ, एनर्जी स्प्रेड हो गई, एनर्जी या वेव फ्रंट सिर्फ स्प्रेड हो गए। मतलब पहले देखें, जब डायफ्रैक्शन कम थी तो इतने हिस्से में फैल रही थी एनर्जी, और जब डायफ्रैक्शन इमेंस हो गई जैसे थर्ड केस में, तो आपके यहाँ बहुत ज्यादा हो गई। अच्छा, चौथी ऑब्जर्वेशन क्या है मेरी, कि इफ लैम्डा और ए अगर कंपेरेबल हैं तो डायफ्रैक्शन इज मैक्सिमम। डायफ्रैक्शन इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा डायफ्रैक्शन उस वक्त हो रही है। अच्छा, एक चीज और सीख लेते हैं इसके अंदर, डायफ्रैक्शन मैक्सिमम है। और पांचवी चीज क्या होगी कि जब ये वेव्स आके टकराती है ना ऑब्स्टिकल से, तो अपनी इंटेंसिटी लूज कर देती है। यानी अगर इनका एम्पलीट्यूड यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे इनका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। तो उसका मतलब है कि सर एम्पलीट्यूड रिड्यूसेस। जी हिबा। सर ये केसेस लिखे हैं आपने, इनके नहीं पॉइंट्स हैं? ये केसेस तो अलग अलग थे ना, केस 1 नहीं 2 3। पॉइंट्स लिखे ना ये आपने, हाँ हाँ हाँ, ये कि पॉइंट्स क्या लिखे हो हैं। रहा है। हाँ, डायफ्रैक्शन में क्या क्या ऑब्जर्व होता है, बिल्कुल। अच्छा बेटा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कॉल को रिकनेक्ट